बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना e की पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब इसके इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए जस्ट सिंपल सा काम ये करेंगे, जब इसकी सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो इसके सॉल्यूशन में ये करेंगे कि इंटीग्रेशन e की पावर है m tan इनवर्स x, e की पावर है ये, और ये इसके डिनोमिनेटर में है 1 प्लस x स्क्वायर, ये इसके क्या है डिनोमिनेटर। सो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन में ऐसे कर लेंगे कि हम ये स्टूडेंट्स जो tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स ऑफ x है, इसको हम लेट कर लेते हैं y, हम इसको y लेट कर लेते हैं एंड अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। अब डिफरेंशिएटिंग के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब dy बाय dx। ठीक हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब इसके अगले स्टेप के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, द नेक्स्ट स्टेप इज dy इज इक्वल टू 1, द नेक्स्ट स्टेप इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर और dx। ठीक हो गया, dx इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई। सो ये dy की वैल्यू आई है। ठीक है, मतलब ये dy की भी कह सकते हैं या dx की कह सकते हैं, तो dx, और यहाँ पे y की वैल्यू ये आई है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मतलब इसे हम लोग लेट कर लेंगे। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा उसे रीअरेंज कर लेते हैं। e की पावर m tan इनवर्स ऑफ x डॉट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब इस 1 ने मल्टीप्लाई होकर वही चीज बन जाना है, और dx। ठीक है, एंड द अनदर स्टेप इज, अब यहाँ पे पुट वैल्यू कर लो, पुट वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x एंड dy इज इक्वल टू, या dy इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर और dx। अब हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx की जगह हम लोग dy पुट कर लेंगे, और tan इनवर्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, तो e की पावर my। ठीक हो गया, और मतलब इसकी जगह आ गया y और इसकी जगह आ जाएगा dy। अब यहाँ पे बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन अब आसान है। अब बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन क्या, अगर फंक्शन है और कोई फंक्शन की पावर में कुछ भी, और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है और dx है, सो यू कैन राइट फंक्शन की पावर में एक ऐड कर लो और उसी पावर को नीचे लिख लो और प्लस c। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तो e की पावर my का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए हमारे पास, मतलब e की पावर my है ना, तो इसके डेरिवेटिव, अब m तो कांस्टेंट है, m तो बाहर चला जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 1 है, तो e की पावर वो जो है हम वो लिख सकते हैं। एक तो ये रूल है, नहीं यहाँ पे ये रूल नहीं अप्लाई होगा, बल्कि सॉरी यहाँ पे ये रूल इसलिए नहीं अप्लाई होगा क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, मेरे ज़हन से निकल गया कि जब हम एक्सपोनेंट का इंटीग्रल लेते हैं, सॉरी टू से, हम एक्सपोनेंट का, अगर हम लोग इंटीग्रल, यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा। ठीक होगा, अगर हम एक्सपोनेंट का इंटीग्रल लेते हैं तो एक्सपोनेंट का इंटीग्रल एज इट इज आ जाता है, और हम उसकी पावर का, जो उसकी पावर में होता है उसका डेरिवेटिव नीचे लिख लेते हैं प्लस c। ये रूल है, मतलब इसको थोड़ा और डिटेल से अगर समझे, अगर हमारे पास, सॉरी मैं इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मैं समझे ये फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव है, सॉरी टू से। यहाँ पे हम ये कर लेंगे कि ax प्लस बी अगर है, फॉर एग्जांपल ax प्लस बी dx, तो इसका इंटीग्रल होगा e की पावर ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a, ये इसका इंटीग्रल है। अगर क्योंकि ax का इंटीग्रल a आ जाएगा और डेरिवेटिव और b 0 हो जाएगा। अब एक और थोड़ा डिटेल से करते हैं, e की पावर x के विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ax प्लस bx। ठीक हो, इस तरह कुछ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ax प्लस bx, तो a डिवाइडेड बाय a प्लस b नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो उसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर my डिवाइडेड बाय m प्लस c। ठीक हो गया, अब रिप्लेस करो y की जगह उसकी वैल्यू, रिप्लेस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, सो आंसर इज e की पावर m tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय m प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, इट्स कॉल्ड द सॉल्यूशन। अब इसके लिए माजरत, ये वाली चीज नहीं अप्लाई होगी, मैं ये एडिटिंग के टाइम अगर याद रहा तो मैं कट कर दूंगा, लेकिन बेसिकली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो एक्सपोनेंट का जो इंटीग्रेशन होगा ना, वो आप लोगों ने याद रखना, एक्सपोनेंट का ये इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक हो गया, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है। अगर आगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।